उसी को, उसी की आत्मा के लिए, शांति के लिए हर किसी ने उसके लिए प्रार्थना करी होगी। लेकिन मैं वही चीज़ कहना चाहूँगी कि इस दुनिया में बेटी सेफ़ नहीं है और हमें हर माँ बेटी को, बच्चियों को, सबको अपने आप अपनी सेवा खुद करनी पड़ेगी। पर जब माँ बाप उनको बाहर भेजते हैं या वो किसी चीज़ के लिए, तो ये चीज़ें कितनी गलत है, उनकी कोई सेफ्टी ही नहीं है। अगर हर बेटी के साथ इसी तरह से होता रहा तो क्या बेटी पढ़ाएं और क्या बेटी बचाएं? हैं, ये चीज़ें क्या कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। बस एक बोर्ड पे लिख दिया है, हर गाड़ी के पीछे लिख देते हैं बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ, बेटी। पहले के टाइम पे रानी महारानी सारे क्या नाम है धुनी देते थे ना बालों में, है ना। ओ मेरी बेटी खेलेगी। ओए ओ क्या, ओ गिर गई नीचे। ओ टूश टूश टूश। ओ टूश ओ ओ टूश। ओ लक्कू ने खेली। हेलो दोस्तों, मैं जा रही हूँ सोने के लिए क्योंकि मैं अपनी मम्मी के यहाँ से आ चुकी हूँ। रक्षाबंधन था कल और मेरे भतीजे का ना तबीयत ख़राब थी, सभी की थी। और भतीजा इसलिए सैड था, थोड़ा सा फ़ोन चला रहा था वो और बैठा हुआ था, तो ज़्यादा मौज मस्ती उसने नहीं करी क्योंकि उसका मन ठीक नहीं था। कुछ तो ना उसके दांत वगैरह निकल रहे, तो उसको मोशन वगैरह लगे हुए हैं। इस चक्कर में वो थोड़ा ज़्यादा हैप्पी नहीं था, थोड़ा सैड ही था। फिर भी उसको मैंने किसी तरह से खिलाया, खुश करा उसको कि मतलब हंसता रहे, बोलता रहे, उसके साथ नौटंकियाँ करती रही, बच्ची बन गई उसके साथ में। फिर भी उसने खेला, एंजॉय किया। बट उस तरीके से नहीं जैसे उसने हर व्लॉग में एक मतलब जो मैंने उसके व्लॉग बनाए उसके साथ में, अपने भतीजे के साथ में उसने मौज मस्ती करी है। उस हिसाब से मैं बोल रही हूँ कि वो इस बार वो सैड था, मतलब ठीक नहीं था। और मैं अपनी मम्मी के यहाँ से आ गई। रात के ये बज रहे हैं 10:17 हो चुके हैं और अब मैं जा रही हूँ सोने के लिए। हेलो दोस्तों, गुड आफ्टरनून। मैं आई हूँ यहाँ पे दीनदयाल में, जो मौमिता के साथ वो जो हादसा हुआ है, इस वजह से पूरे डॉक्टर्स वगैरह सभी हड़ताल पे हैं। कुछ खुला हुआ है, कुछ बंद कर रखा है। बहुत ज़्यादा यहाँ पे चल रहा है, दवाइयाँ ऐसी है जो यहाँ पे ये इमरजेंसी में आई हुई दीनदयाल में। यहाँ पे बस ये जो है यहाँ पे भी देख रहे हैं, यहाँ पे भी प्रॉपर नहीं देख रहे हैं, थोड़ा बहुत है ये जो सब कुछ देख रहे हैं, बाकी सब वापस आ रहे हैं। काफ़ी पेशेंट परेशान हैं। मौमिता के साथ में इतना बड़ा हादसा हुआ है। एक वो जो हर गाड़ी पे लिखा जाता है कि बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ। बेटी को हम बचा भी लेते हैं, बेटी को हम पढ़ा भी देते हैं, लेकिन उसको जब बाहर भेजते हैं, बहुत से माँ बाप की इच्छा होती है हमारा बच्चा ये बने, और बहुत से बच्चों की रहता है कि मैं डॉक्टर बनूँ, साइंस लूँ, ये करूँ, इंजीनियर बनूँ, बहुत अच्छा बिजनेस करूँ। हर बच्चा सोचता है, हर लड़की सोचती है। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगी कि कहीं पे भी लड़की सेफ़ नहीं है, चाहे वो बड़ी एज की हो, चाहे वो छोटी हो, और चाहे बड़ी से हम उम्र की भी हो, कोई भी सेफ़ नहीं है। हमारे लिए सेफ्टी बहुत ज़रूरी है। तो मैं यही कहना चाहूँगी, उस लड़की के साथ जो हादसा हुआ है बहुत ही ख़तरनाक हुआ है, ठीक है। ये सब दिल दहलाने वाली चीज़ें हैं। और मैं यही कहूँगी कि हर बेटी को ऐसी होशियार बनना चाहिए कि अपनी सुरक्षा खुद उसे करना चाहिए, क्योंकि कोई किसी की सुरक्षा करनी नहीं आता। लोग तमाशा ज़रूर देखते हैं, लेकिन हाँ, उसके साथ उसका जो मतलब अगर वो मरती है या उसके साथ कोई हादसा होता है या उसके साथ कुछ ऐसा काम होता है, तो लोग शौक ज़रूर मना लेते हैं, सब कुछ करते हैं। लेकिन अगर यही मैं कहना चाहूँगी, जो हॉस्पिटल में उसके साथ हुआ या उसने किसी ने देखा या कुछ भी हेल्प किसी ने नहीं करी होगी, लेकिन उस चीज़ को छुपाने के लिए सब ने करा होगा, कुछ ना कुछ इन चीज़ों को दबाने के लिए, चाहे वो पुलिस से लेकर के, चाहे वो किसी चीज़ से भी लेकर के ये चीज़ हुआ होगा। लेकिन मैं यही कहना चाहूँगी, हमारी कुछ ऐसी जनता है जो हर किसी ने उसका सपोर्ट किया, आज उसी को
उसी की आत्मा के लिए, शांति के लिए हर किसी ने उसके लिए प्रार्थना करी होगी। लेकिन मैं वही चीज़ कहना चाहूँगी कि इस दुनिया में बेटी सेफ़ नहीं है और हमें हर माँ बेटी को, बच्चियों को, सबको अपने आप अपनी सेवा खुद करनी पड़ेगी, अपनी आत्मरक्षा खुद करनी पड़ेगी, क्योंकि इस दुनिया में कोई किसी का भला नहीं चाहता है। इसलिए हमें खुद को स्ट्रांग बनना होगा। हमें खुद को ऐसा करना पड़ेगा कि अगर हमें कोई एक उंगली लगाए तो उस उंगली को तोड़ के फेंक के हमें अलग करनी है। बस हमें ऐसे बनना है। इसलिए आज मैं हॉस्पिटल गई थी। वहाँ पे हॉस्पिटल में जैसे पहले रश रहता था, सारे हॉस्पिटल वालों ने हड़ताल करी है कि क्योंकि हर कोई नाइट ड्यूटी लगाता है। मैं भी एक पेशेंट का काम करती हूँ, इसीलिए मैं नाइट ड्यूटी नहीं कर सकती। क्योंकि मुझे सोना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बच्चे घर पे होते हैं, बड़ी बेटी है, इसलिए घर में रुकना बहुत ज़रूरी होता है। इसलिए मैं नहीं कर सकती। मैं पैसे ज़रूर करती हूँ, ड्यूटी करती हूँ, काम करती हूँ, लेकिन कम कमाओ कम खाओ। लेकिन मेन चीज़ ये होता है, हर इंसान ये चीज़ें नहीं सोचता है। हर कोई सोचता है हम जितना कमाएंगे उससे ज़्यादा उससे कमाने से क्या होगा, बच्चों की परवरिश अच्छी होगी, सब कुछ अच्छा होगा। हर माँ बाप सोचते हैं, हर माँ बाप की इच्छा होती है बहुत चीज़ें सोचने की, बहुत चीज़ें करने की, सबकी इच्छा होती है। और हर बच्चे की इच्छा होती है कि हम अच्छे जिसमें बने, हम कुछ ना कुछ आगे जाएँ, ऊँचे लेवल पे जाएँ। और हम हर माँ बाप ये सोचता है जो हम नहीं कर पाए वो हमारे बच्चे करें, आगे आगे बढ़े, अच्छी अच्छी चीज़ें सीखे, बिजनेस करे, और हमारा बच्चा पढ़ाई लिखाई करके कोई इंजीनियर बने, कोई डॉक्टर बने, कोई कोई वकील बने, कोई जज बने। हर माँ बाप की इच्छाएं होती हैं। पर जब माँ बाप उनको बाहर भेजते हैं या वो किसी चीज़ के लिए, तो ये चीज़ें कितनी गलत है। उनकी कोई सेफ्टी ही नहीं है। अगर हर बेटी के साथ इसी तरह से होता रहा तो क्या बेटी पढ़ाएं और क्या बेटी बचाएं, हैं? ये चीज़ें क्या कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। बस एक बोर्ड पे लिख दिया है, हर गाड़ी के पीछे लिख देते हैं बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ। अरे बेटी को पढ़ा के तो हम आगे करते हैं, बट उस बेटी के साथ क्या हो रहा है? माँ बाप हर जगह नहीं जाता, माँ बाप तो बच्चों को बाहर भेजता है, और उनके साथ कितना गलत हो रहा है। बताइए, उसने नाइट ड्यूटी लगाई, उसके साथ इतना बड़ा हादसा हुआ, क्या उस इंसान की जरा से भी रूह नहीं काफ़ी वो सब करने में? मैं तो सुन के मेरे इतना तन रोंगटे से खड़े हो गए। हर माँ बाप के, हर वो इंसान के वो चीज़ दिल दहलाने वाली एक वो बन गई है ये। हर किसी का दिल दहल गया वो चीज़ें सुन के। पहले भी बहुत से हादसा हुआ था, और ये 15 अगस्त में 2 केसेस आए हैं सामने कि एक लड़की और है, उसके साथ भी यही चीज़ें हुई है, बलात्कार हुआ है। हम लड़कियों के लिए सेफ्टी नहीं है किसी के लिए। तो यही आपसे रिक्वेस्ट है हर किसी लड़की से कि अपनी सेफ्टी अपने हाथ में है। कुछ ऐसा बनो, कुछ इस तरह से स्ट्रांग हो जाओ कि अगर हमें कोई हाथ लगाए, उसका हाथ तोड़ के उसके हाथ में देना हमें। और मैं एक बात और कहना चाहूँगी कि उस लड़की ने बहुत कोशिश करी थी अपने आप को बचाने की, पूरी जी जान लगा दिया था। लेकिन जब कहते हैं एक इंसान जब शैतान बन जाता है ना, तो उसकी चंगुल से कोई नहीं बच सकता, क्योंकि उस इंसान के अंदर ऐसी हैवानियत जाग चुकी थी ना कि लड़की ने आखिर में अपनी हार मानी, और बहुत उसके साथ गलत हुआ। बहुत उसने अपने आप को बचाने की हर जगह से कोशिश करी, लेकिन वो नाकाम रही, क्योंकि उसने ऐसी जगह पे उस पर वार किए, जो कि फिर भी उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने उसके आंखों पे घूंसे मारा, जो कि चश्मा टूट के उसकी आंखों पे लग गया। उसने ऐसी जगह पे उसको मारा, उसको कब ये नहीं पता चला कि उसका जो उसने मुंह बंद किया था, मुंह बंद करते करते कब गले पे पहुंच गया, गला दबा दिया, उसको ये तक होश नहीं था। आखिर ऐसे क्यों करता है इंसान, मुझे ये समझ में नहीं आता है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि उस दिन 15 अगस्त का दिन था, और लोग बहुत से थे जिन्होंने पतंग उड़ाई, जो बहुत लोग थे, जो कम से कम लोग थे जिन्होंने पतंग उड़ाई, बच्चों ने। क्योंकि देखो, बड़ा तो समझदार है, उन चीज़ों को समझता है, लेकिन किसी ने भी, हमारी जनता ने सही से 15 अगस्त नहीं मनाया। क्यों? हमारे साथ इतना बड़ा सब लोगों के उस लड़की के साथ इतना बड़ा हादसा हुआ है, उसके गम में कैसे ये कर सकते हैं हम लोग? क्योंकि हमारे लिए देखो, इंसान के लिए 2 चीज़ इस समय मायने रखती है, एक भगवान और एक डॉक्टर। डॉक्टर के हाथ में होती है इंसान की जान बचानी, और एक भगवान कहता नहीं है दवा नहीं तो दुआ काम करती है। तो हमारे लिए वो डॉक्टर थी, जो हमारे लिए दवा थी, या कुछ भी था, लेकिन वो हमें बचाते हैं। तो अगर इन डॉक्टर्स हमारे लिए सब कुछ करते हैं, अगर उनको ऐसा कुछ होगा, उस लड़की के साथ इतना गलत हुआ है, तो हमें कितना बुरा लग रहा है, और कितना अफसोस से बहुत कुछ कहना पड़ रहा है। लेकिन मैं यही कहना चाहूँगी कि उस लड़की ने काफ़ी कोशिश करी अपने आप को बचाने की, लेकिन नहीं बचा पाए। उस माँ बाप के ऊपर क्या बीत रही होगी, बहुत ज़्यादा ही, कि उस लड़की को भेजा गया, और उसने अपनी माँ को बोला कि माँ मेरी नाइट ड्यूटी है, मैं अपना नाइट ड्यूटी करके आऊँगी। उसके बाद लास्ट मोमेंट पे क्या उसके साथ हुआ, और किसी को भी नहीं पता था।
जब मैं आज डॉक्टर के पास गए थे हम लोग, वहाँ पे 2 ही घंटे के लिए सिर्फ उन्होंने पर्चियों पे डेट डली है, पर्चियाँ बनी हैं, ताकि किसी पेशेंट को ज़्यादा परेशानी भी ना हो, कुछ ऐसा भी ना हो कि भाई, इसलिए उन्होंने 2 घंटे के लिए सिर्फ खोला, पर्चियों पे डेट डली, पर्चियाँ बनी, और उसके बाद में एक एक करके पेशेंट को अंदर लेके, मतलब पेशेंट को जाने दे रहे थे। ज़्यादा पेशेंट को अंदर, जैसे एक तरीके से होता है ना कि एक पे 4 डॉक्टर बैठे हैं तो 5-5 पेशेंट अंदर गए, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। एक अगर 4 आज डॉक्टर्स थे तो एक पेशेंट ही गया था अंदर, किसी को एंट्री नहीं करने दे रहे थे, क्योंकि काफ़ी सारे डॉक्टर्स थे जो हड़तालों पे चल रहे हैं। तो हम लोग इस चीज़ के बारे में, मेरे से जितना हुआ मैंने आप सबको बताया। इसलिए मेरी वो दवाई लेनी थी वो मुझे नहीं मिली, वो मुझे बाहर से ही लेनी पड़ी। इसलिए आप देख सकते हो, मैंने आप ब्लॉग में आपको दिखा रखा, पूरे हॉस्पिटल खाली है, ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिक बहुत ही कम है, ज़्यादा नहीं है।